मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस त्यामी भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शासन ज्ञान गोष्ठी पे अपनी तत्व चर्चा चल रही है। उसके अंदर भगवान आत्मा का विषय चल रहा है। गुरुदेव श्री ने 45 साल तक खाली भगवान आत्मा को घुटाया। विषय सारा आया था, लेकिन वजन और अहमपना और दृष्टि का विषय गुरुदेव ने खास अमृत पिलाया कि हर पैराग्राफ में मैं भगवान मैं भगवान मैं भगवान। तो एक कौतूहल होना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं, हर हम अपने को शरीर रूप मान रहे हैं, चक्कर क्या आखिर, है ना। गुरुदेव श्री भगवान कहते थकते नहीं है। इतनी प्रशंसा एकदम खिलखिला के गुरुदेव श्री के चेहरे को मतलब देखते रह जाओ आप। आहा हा आहा हा। तो ऐसा प्रभु परमात्मा जब मैं हूं, तो ये बात आई ना, गुरुदेव श्री कह रहे हैं तो वस्तु ऐसी है तो कह रहे हैं ना। भगवान की वाणी में ये बात आती है तो मतलब इधर से हम ऐसे हैं तो उनके ज्ञान में और वाणी में आती है ना। तो कहने का मतलब है कि अपना मैं ऐसा कैसा अद्भुत हूँ कि जिसकी वाणी में, तीन लोग के नाथ की वाणी में ये आते हैं कि तू परमात्मा है। ज्ञानी गुरु जितने आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में खरे हैं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। और गुरुदेव श्री शुरू करते ही बद्दा भगवान छे, भगवान आत्मा, कोई दोषी नहीं दिखता है। कोई का क्रोध करता हुआ देखे तो बोले भूलेला भगवान छे, पण छे तो भगवान न। मतलब ये कौन सी दृष्टि है? ये दृष्टि का कैसा कमाल है कि इस जीव को दुखी होने ही नहीं देता है। कोई हिसाब से दुखी होने का कोई कारण ही समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर अपने को परमात्मा रूप देखे कोई दुख का कारण समझ में आता नहीं है। और अपने को एक समय की पर्याय में देखे तो दुख कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्वयं मरण धर्म है, जो स्वयं दूसरे समय में व्यय हो जाती है, वो कहाँ से सुख प्रदान करेगी? उसमें सुख नहीं है ना। सुख का भंडार में हूँ ऐसा जो जीव अनुभव करता है, वर्तमान में प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान स्वभाव में भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, ऐसा अब भी स्वीकार करे तो अभी सुख। सुख के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, सुख के लिए कोई इंतजारी नहीं करनी है कि एक समय होगा पर्टिकुलर, जब मैं बैठूंगा तब मेरे को सुख आएगा। अरे सुख स्वभाव झर रहा है पूरा, है ना। ज्ञान का निरंतर वेदन चल रहा है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रही है, ज्ञान का वेदन चल रहा है, पर स्व संवेदन करता नहीं है, तब होता नहीं है। ये ज्ञान मई परमात्मा मैं ही हूँ। अभी देखो ज्ञान गोष्ठी अपने चल रही है, उसके अंदर में अपन लेते हैं 36 नंबर का बोल है 21 पेज पे। क्या कहा? जीव को हर्ष विषाद आदि के स्थान नहीं होते तो वो किसके होते हैं? सबका प्रश्न है ये। दुख सुख हमें नहीं होता तो किसको होता है? आप बोले जड़ को तो होता नहीं है, जड़ तो पुद्गल है, तो फिर वो जीव को ही होता है ना, और किसको होता है? प्रश्न है। तो गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, जीव के मूल स्वभाव में विकार नहीं है। जीव के मूल स्वभाव में यानी मेरे में विकार नहीं है, इसलिए विकार के स्थानों को पुद्गल कर्म का कहने में आता है। क्या कहा? कि मूल स्वभाव में, अब देखो हर्ष विषाद, अब जीव की एक समय की पर्याय है, उसके अंदर ही बैठा रहता है ना, और फिर वहां पे से ही मतलब मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है, और वहां से ही राग रूप मान के दुखी होता रहता है। अभी दो जीव की मतलब दो पार्ट है, एक क्षणिक पार्ट है, एक त्रिकाली पार्ट है।
इसका ज्ञान नहीं होने के कारण पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। इसमें देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि हवे जे भाव थी जीव ने दुख छाए छे ते भाव क्षणिक छे। गुरुदेव श्री बोल रहे हैं कि जिन भावों से जीव को दुख होता है वह भाव क्षणिक है ना। त्रिकाल नथी, अब ये दो भाव है, एक त्रिकालिक भाव है, एक क्षणिक भाव है। अब वो त्रिकालिक भाव है ना, वो अजर अमर एक रूप अखंड शाश्वत परिपूर्ण हाजिर विद्यमान है ना, हयाती रूप अस्तित्व रूप अपने टिका हुआ रूप है ना, टंकोत्कीर्ण रूप घनपिंड रूप, जो एक ज्ञायक भाव है, जो परिपूर्ण भगवान आत्मा है, ये एक ही है ना। और एक उत्पाद वे वाली पर्याय। अब क्षणिक पर्याय के अंदर में जो भी भाव हुए उसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी तो क्षणिक पर्याय को भी अभी तत्समय की योग्यता देख लेना, षटकारक से परिणमती हुई तत्समय की योग्यता अपने क्रम नियत क्रम में आती हुई देखे ना, तो भी जीव गायक पे आ जाए सीधा का सीधा है ना। अभी गुरुदेव श्री बोल रहे हैं, देखो गुरुदेव श्री का ही पढ़ रहे हैं अपन, हवे जे भावती जीव ने दुख छाछ है ते भाव तो क्षणिक है। अगर इसका प्रश्न था कि जीव को हर्ष विषाद आदि के स्थान नहीं है तो किसको है, तो बता रहे हैं कि ते त्रिकाली नथी, जे ते क्षणिक नहीं हो, अगर ये क्षणिक नहीं हो तो त्रिकाल हो तो दुख। अगर मैं स्वयं ही पूरा पूरा दुख रूप राग रूप शोक रूप हो गया होता तो भैया दुख टल के सुख कहाँ से प्रकट हो जाएगा, कौन देगा हमें सुख, कहाँ से आएगा सुख। तो इसलिए जो क्षणिक भाव है उसके अंदर पर्याय में घटना घटी है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है कि पर्याय में घटना घटी है तो तुझे पर्याय में राग ही दिखता है, ज्ञान नहीं दिखता पर्याय में। अनंत गुण का एक साथ परिणमन है, अनंत गुणों के अनंत पर्याय, तो उसमें चारित्र गुण की पर्याय में राग है तो ज्ञान गुण की पर्याय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी तो है वहां। तो ज्ञान ज्ञायक के साथ अभेद है, तो ज्ञान को पकड़े तो ज्ञायक में आ जावे। फिर क्षणिक पर्याय में राग नहीं दिखे, ज्ञान में ही परिणमन दिखे, अरे मैं तो ज्ञान में परमात्मा हूँ। क्षणिक पर्याय को भी अगर पकड़ना है, लक्षण को पकड़ना है तो लक्षण को ज्ञान से पकड़े ना, हम राग से कैसे पकड़े। बोले राग किसके होता है, हर्ष उतार किसके ही होता है। बोले जो जो जिसको जैसा मानता है उसके होता है, जो अपने को रागी मानता है तो उसको आगम कहता है कि पूरा का पूरा रागी है राग के समय में, है ना। लेकिन राग है क्षणिक पर्याय है, एक समय की पर्याय में है, पर लक्षी भाव है, पर में एकत्व करके भाव है। ये भाव मेरे नहीं है, मेरा भाव तो ज्ञानमयी आनंदमय सुखमय है। तो इसमें क्या कहना है, गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं कि अगर त्रिकाली होए राग, राग दुख, दुख जो बोलता है तुम हर्ष विषाद राग, तो दुख टली न सुख नो भाव क्याती થઈ શકે, પણ દુઃખ ટળે ન સુખ થઈ શકે છે। 5:30 बजे चले, 5:30 बजे चली चले केम के ते भाव द्रव्य रूप નથી। हाँ हाँ स्टेशन के मंदिर में, स्टेशन के मंदिर के हमने 2 बार ले द्रव्य रूप नहीं है ना। तो फिर द्रव्य रूप क्या है, ये यहाँ खड़ा होना है। अब जब नथी नथी वाला मैं तो आया, लेकिन फिर मैं कैसा हूँ, फिर ये बात चल रही है कि अब यहाँ अपने साथ में आया कि मैं कैसा हूँ। फिर तो बोले मैं अखंड हूँ, हा, मैं ज्ञान समुद्र हूँ, मैं चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु हूँ, मैं आनंद का रस कंद भगवान आत्मा हूँ, जो ध्रुव है, जहाँ परिणमन नहीं है, जहाँ कुछ होना जाना नहीं है। दो हिस्सा किया ना गुरुदेव जी ने, इसी चीज का जवाब दिया है कि हवे भावती जीव ने दुख छाए, वो क्षणिक भाव है ना, और एक त्रैकालिक भाव है। तो अब जिम्मेदारी हमारी है, अपनी जिम्मेदारी है कि हम कहाँ एकत्व ममत्व करते हैं। क्षणिक भाव में करो तो दुख जहाँ टल के सुख होएगा वो भी चेंज होएगा, दूसरे समय में नया आएगा, है ना। तो क्षणिक भाव आश्रय देता ही नहीं है। जो स्वयं मरण धर्मा है, जो स्वयं एक समय का है, चाहे आनंद रूप हो, आनंद रूप भी हो, मान लो वितराग भाव आवे, सुख रूप आवे, लेकिन उसका भी वे होके नया आने वाला है। अब नया भाव किसके आश्रय से आएगा कि ओ देखो टिका हुआ परमात्मा,
देखो ठहरा हुआ, टिका हुआ, एक रूप, परिपूर्ण, है ना। वस्तु पने रुका हुआ, वस्तु पने रुका हुआ है ना। सोना है तो सोने के जेवर बन जाएंगे, है ना। लोहा है तो लोहे के बन जाएंगे, हैं। गेहूं है तो उसका आटा के रोटी बन जाएगी। मतलब वस्तु है तो उसका परिणमन दिखेगा ना आपको। परिणमन कहाँ से आएगा? क्षणिक परिणमन पे रीझता है, दुखी होता है, मतलब राग होता है तो दुखी होता है, वितरागता होता है तो सुखी होता है। लेकिन बात ये कि आया कहाँ से? द्रव्य हो पहले, पहले द्रव्य को तो खड़ा करें अपन। तो बोले द्रव्य कैसा है? आहा हा हा, द्रव्य मानी परिपूर्ण, सत्ता रूप, एक रूप, है ना। वस्तु बने, उसकी हयाती बने, वस्तु के अस्तित्व बने। वस्तु है तो वस्तु में कैसा हूं कि अनंत 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 गुणों से और अनंत काल तक यूं का यूं, यूं का यूं रहने वाला, और अनंत काल तक एक एक समय में उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे होता रहेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि एक क्षण। उत्पाद वे को एक समय का कहा है, लेकिन निरंतरता है उसकी भी। हर समय उत्पाद वे होता रहता है। तो बोले तुझे सुखी होना है, सुखी होना है तो अपने को सुख स्वरूप देख बस। उत्पाद वे वाली पर्याय में सुख स्वरूप परमात्मा देखते ही आनंद दिखेगा ही नहीं कि मैं उत्पाद वे रूप हूँ। बाबूजी बोलते हैं पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर दिया, अपने लिए कोई स्थान ही नहीं रखी। पर्याय कहती नहीं है मैं पर्याय हूँ, वो बोलती है मैं भगवान, मैं त्रिकाली, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण। ये देखो अहम बात ये ना, दो है, दो चीज है। बोले हर्ष विषाद किसके होते हैं? फिर बोले बताता है ना तुम्हें किसके होते हैं। बोले एक त्रिकाल सत, एक क्षणिक सत, है ना। अब क्षणिक सत में उत्पाद भी है, त्रिकाल सत में तो है नहीं। अब मेरे में इसलिए नहीं होता है कि मैं त्रिकाल सतरूप हूँ, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं अस्तित्व रूप हूँ, वस्तु बने हूँ, है ना। टिका हुआ हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ, ध्रुव बने रहा हुआ हूँ ना। तो हूँ के अंदर होना नहीं होता है। होने वाली बताया है ना कि एक समय की पर्याय है, उसमें परिणमन हो रहा है तो सुख दुख का वेदन होता है। तो सुख दुख का वेदन, अब अच्छा, अब सुख दुख का वेदन होता क्यों है? कि अपने ज्ञायक भाव को भूलकर, अपने टिके हुए भाव को भूलकर सुख दुख का वेदन होता है। तो अभी अब पर में कहीं भी एकत्व बुद्धि करें अपन, कहीं भी करो, एवं अपन अच्छी जगह ले ले कि देवशास्त्र गुरु में करे। हमारा सम्यक शिखर जी सबसे, आज मोक्ष सप्तमी है ना, तो सम्यक शिखर जी सबसे बेस्ट जगह है एकदम। वहां से अनंत अनंत तीर्थंकर मोक्ष गए, अनंत अनंत तीर्थंकर, हर 24 ही वहीं से मोक्ष जाती है ना। तो अभी सम्यक शिखर जी से राग करे कि नहीं करे, अच्छी बात है ना। सम्यक शिखर जी से कि कितनी उत्कृष्ट भूमि है, कितनी अच्छी भूमि है। भाई सम्यक शिखर जी से राग करना, इसका मतलब पुद्गल से राग करना है, और वो भाव पुद्गल के भाव, समझे ना। सम्यक शिखर जी से जो तीर्थंकर मोक्ष गए वो अपने ज्ञायक में रमत करके गए। तो अपने ज्ञायक से प्रेम कर, निज से कर, है ना। अगर तुझे ये क्षेत्र पसंद है, अगर तुझे इस क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष गए हैं वो पसंद है, तो फिर उनका जो वो क्या करके पसंद करे वो पसंद करना। उद्गल में एकत्व ममत्व करेगा तो पौद्गलिक भाव होंगे, रागादिक भाव होंगे, है ना। क्यों हो रहे हैं हर्ष विषाद, उसका कारण समझना कि इसलिए हो रहे हैं कि तुझे अच्छे लगते हैं, मंदिर अच्छे लगते हैं, है ना, जिनवाणी अच्छी लगती है, गुरु अच्छे लगते हैं, तीर्थ क्षेत्र अच्छे लगते हैं, अतिशय क्षेत्र अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया बात है, लगना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, लगना भी चाहिए, सब बराबर है। पर वो अच्छे लग क्यों रहे हैं? उस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि सम्यक शिखर जी के पार्श्वनाथ भगवान के टोंक पे से कितना कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, है ना। तो वो मोक्ष गए हैं तो वो अपने उस क्षेत्र की कीमत क्यों बढ़ी? क्योंकि वहां से जीव अपना स्वभाव का आश्रय लेके जन्म मरण से छूट के चला गया है। जो चार गति में घूम रहा था वो चार गति से छुटकारा पाके साधी अनंत काल तक आनंद 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 सुख का वेदन कर रहा है। तो वो क्षेत्र इसलिए पूजनीय हुआ, वो क्षेत्र इसलिए वंदनीय हुआ। तो उस क्षेत्र की पुद्गल की कीमत थोड़ी है ना। अभी वर्तमान में सम श्रेणी के अंदर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। वहां पार्श्वनाथ जी की टूंक से देखो तो सम श्रेणी में सिद्ध शिला में वो विराजमान है ना। तो वो देखो वहां सिद्ध शिला में विराजमान है तो वो वहां सम श्रेणी बनती है। तो अपन
अनंत सिद्धों को अपने हृदय में धारण करने के लिए। बोला सिद्धों को अपने अंदर स्थापित करो, तो अंदर स्थापित करो। अनंत सिद्ध, हे सिद्ध प्रभु भगवान, आप सिद्ध हो गए हैं, है ना, और मैं सिद्ध हूँ पहले से। अब सिद्ध का आश्रय लेके सिद्ध हुए हैं। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो स्वभाव के आश्रय से हुए हैं। आज तक जितने संसार में रुल रहे हैं वो स्वभाव का आश्रय नहीं लेने से रुल रहे हैं, है ना। तो अब भी अब हमको देखो राग तो अपन करते हैं और इस राग को अच्छा भी मान लेते हैं कि अरे देखो घर परिवार का नहीं है, तीर्थ यात्रा में जाए तो वहाँ कितने बढ़िया भाव रहते हैं। तो बढ़िया भाव का क्या मतलब है कि 4 किलोमीटर पैदल चढ़ गया तो बढ़िया भाव हो गया। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे जाके पूजा कर ली तो बढ़िया भाव हुआ। बोले इनको बढ़िया भाव कहते ही नहीं है, शुभ भाव है। शुभ भाव भी हुए तो समझे ना, नहीं तो शुभ भाव भी नहीं हुए तो थक हार के हवा अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है। बोले देखो समय शिखर जी के पहाड़ पे गए और पसीना पसीना हो गए और वहां ठंडी हवा आई, बहुत बढ़िया ठंडी आई और हरियाली दिखी, और वहां ऐसे परिणाम हो जाए कि वाह कितनी बढ़िया हवाई है, कितनी बढ़िया हरियाली है, और बाई चांस उसी समय तुम्हारे आयु कर्म बन जावे तो बोले तथास्तु, वहां जाके एकेंद्रीय हो सकता है। तू गया तो यात्रा करने था, तुझे तो वहां सिद्धों की टोली अच्छी लगने लगेगी कि जैसे अनंत सिद्ध वहां से मोक्ष गए हैं, ऊपर समश्रेणी में विराजमान है, तो उन सिद्ध भगवान से मिलने जा रहे हैं, है? और उस सिद्ध भगवान से भी नहीं, अपने स्वभाव से भेंट करने जाते हैं अपन, क्योंकि उन सिद्ध भगवान से अपन कैसे मिलेंगे बताओ, वो तो सिद्धालय में है। अपने स्वभाव से भेंट करते हैं तो उन सिद्ध भगवान से भी भेंट हो जाती है। तो इसलिए देखो सब कार्य करता है। बोले राग होता क्यों है, तो होता तो इसलिए है कि तुझे सब जो जो मुनि भगवंतों, जो जो भगवान मोक्ष गए, है ना, वो सब हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे क्यों लगते हैं कि वो देखो अनंत सुखी हो गए, तो अनंत सुखी हो गए तो वो हमें अच्छे लगते हैं। तो हमारा स्वभाव अच्छा है इसलिए तो सुखी होना है ना। सुख की मूर्ति का आश्रय यहाँ अहमपना करने से सुख होएगा ना, तो आना कहाँ है। राग तो उत्पन्न होती रहती है और उसको अच्छा भी मानता रहता है ना, क्योंकि अशुभ की अपेक्षा से इसमें मिठास आती रहती है। कि देखो घर में रहते हैं तो अभी पूरे दिन हमारी तत्व चर्चा चल रही है, पूरे दिन हम आहा भगवान का दर्शन भक्ति सब कर रहे हैं। भैया राग अच्छा लगा है, राग तुझे ना, स्वभाव अच्छा लगना चाहिए। हा तीर्थ स्थान पे जाके जिनेंद्र के साथ बैठ के मिलान करो अपना। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसा ऐसी मुलाकात करने गए अपन, सिद्धालय गए, तो बोले ये हर्ष विषाद के परिणाम क्यों होते हैं, क्योंकि एक समय के परिणाम में, एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है उस परिणमन में एकत्व ममत्व करता है, इसलिए परिणाम हावी रहते हैं, है ना। और इसी समय जब ये परिणाम हुए ना, उसी समय ये ज्ञायक भाव, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा मैं सुरक्षित हुए एकदम। मैं इन भावों में आया ही नहीं, मैं इस रूप हुआ ही नहीं। अभी बोलता है कि मैं इन भावों को जानने वाला हूँ, कि बोले मैं तो जाननार को जानने वाला हूँ। ये भाव मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाए वो बराबर है, हमने जान लिया। जान लिया तो मैं इस रूप नहीं हुई, जान लिया ना कि मैं गायक रहा तो जान लिया, लेकिन ये भाव परलक्षी भाव है, इसलिए एक समय के है, क्षणिक है, परलक्षी है, स्वभाव की प्रसिद्धि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भाव है वो उद्गल के कहने में आया है भाव। तो कितनी कितनी बात आई कि सम्य शिखर जी जाने का और पारसनाथ भगवान के टूप पर जाने का भाव उद्गल का भाव है। कोई मानने को तैयार होगा? बोला आप क्या करते हो, हम तो इतनी यात्रा करने जाते हैं, हजारों रुपया काट के जाते हैं, और आपने उसको पुद्गल का भाव कह दिया है। तो भैया विचार कर लो क्या भाव है, कि इन भावों से क्या बंद होएगा और बंद होके क्या मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है ना। अभी तुम जिन भावों से गया, बोले इतना पैसा काट के गया, तो पैसा पुद्गल था, पैसा पुद्गल था, उसमें अहम बुद्धि की और बोले पैसा खर्च किया,
वहां जाके जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए तो निज दर्शन करता तो सार्थकता थी। और वहां शुभ भाव करके आया तो शुभ भाव क्या है कि परलक्षी भाव है, पुद्गल के भाव है। उनके फल में जो संयोग मिलेगा वो पुद्गल मिलेगा, तो क्या बोले बताओ उन भावों को, पुद्गल के ही भाव है ना। अब जहां तू गया है वहां तू चैतन्य की जलल ज्योति देखता ना, कि मुझे भगवान पार्श्वनाथ भगवान की टोंक में जो पार्श्वनाथ भगवान के चरण दिख रहे हैं तो वो मेरे ज्ञान के चमत्कार है, तो मुझे मेरा ज्ञायक दिख रहा है, मुझे मेरा मैं दिख रहा हूँ वहां पर, तो अपने को देखता तो सब सार्थक। वहां से भेद विज्ञान करके आ जाता तो सब सार्थक, गया हुआ सब सार्थक है ना। लेकिन रागाधिक भाव करके आ जाए तो वही तो पुद्गल के भाव है। तो इसलिए बोला कि ये जो एक समय की पर्याय में जो तेरा हर्ष विषाद के भाव आते हैं तो पुद्गल के भाव, इसलिए लॉजिक न्याय तर्क से समझ में आते हैं अपने को। ये बात है कि ज्ञायक का आश्रय ले हुए भाव जो होते हैं वो भाव तो आत्मा है। वो भाव कहाँ एक समय का नाम ही नहीं पाता, वो भाव तो आत्मा है, अभेद हो जाता है, एक रूप एक शाश्वत रूप अपने को वेदन करे, एकदम उछल के, एकदम आनंद तरंगे उछल के, समय समय में उठती हुई तरंगे अपने को ज्ञायक रूप त्रिकाली रूप आहा परिपूर्ण 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 चेतन 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 रूप अनुभव करती है वो पर्याय। तो इसलिए उनको पुद्गल के भाव कहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि देखो पण दुख टली न सुख थई શકે કેમ કે ભાવ દ્રવ્ય રૂપ નથી પણ પર્યાય રૂપ છે। હવે દુઃખ ટળીને જો સુખ થયો એટલે કે મોક્ષ માર્ગ થયો તે પણ પર્યાય ભાવ છે, है ना। तुझे दुख टालने की बहुत इच्छा है ना कि दुख टल के मुझे सुख होए, तो वो भी एक समय के पर्याय के भाव है, वो भी पर्याय भाव है। वो पर्याय के भाव में भी मैं नहीं आता, बंध मोक्ष से पार में हूँ, न मैं बंधा न मुझे मुक्त होना है। मैं सदैव मुक्त स्वरूप रहा हुआ हूँ, प्रकट प्रत्यक्ष हूँ ना, जीवत्व बने रहा हुआ हूँ। जीवत्व बने तो जीव का कभी नाश नहीं होता। मेरा कभी कभी कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला। ऐसे अपने मतलब त्रैकालिक द्रव्य रूप त्रैकालिक ज्ञायक भाव रूप अपनी श्रद्धा करे ना कि ये मैं हूँ, तो बात बैठने लायक है। कि बोले विकार है ही नहीं मुझ में, तो बोले कहाँ से होते हैं कि अद्धर से होते हैं, अद्धर से उठते हैं, अद्धर से चले जाते हैं। ये क्या झूठे विकल्प है ना, अपने जितने समय में बैठे बैठे विकल्प करते हैं उनका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। दो चीज को मिक्स करके करते रहता है, अपने अपने भाव में मिक्स करता है, होता नहीं है ना। तो फिर उसका आधार क्या है कि उसका कोई आधार नहीं है। बोले वीतरागी भाव का तो आधार फिर भी भगवान आत्मा अनुभव करके हुआ ना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना। लेकिन ये विकल्पों का तो कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि जिनका तू विकल्प करता है वैसी कोई जगत में वस्तु नहीं है। देखो अभी बोले माँ मान के विकल्प करता है, तो माँ नाम मान के 6 द्रव्य में तो माँ नाम की कोई वस्तु द्रव्य नहीं है, एक भी नहीं है ना। और जो तूने रिश्ता स्थापित किया है ना, अपने को असमान जाति पर्याय रूप माना और वहां रिश्ता स्थापित किया, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई स्थापित किया। तो इनका आधार क्या है कि इनका आधार पुद्गल है, इनका आधार विकल्प का आधार विकल्प है, अद्धर से उठा हुआ है। जैसी वस्तु है वैसी मानता नहीं है, जैसी मानता है वैसी वस्तु नहीं है ना। और एक अपने को ज्ञायक भाव वेदन करो, ज्ञायक भाव है, जैसा है वैसा मानो तो आनंद है ना। ज्ञायक भाव है, जैसा है वैसा अब भी मानो तो आनंद है, और जैसा नहीं है वैसा मान मान के दुखी हो रहे। दुनिया भर के हर्ष विषाद क्यों करता है कि इतने विकल्प खड़े कर लेता है, इतने विकल्प, सुबह से शाम तक नौटंकी चालू रह जाती है, कितने बहरूपे के सांग कर लेता है पर्याय के अंदर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे हुआ कहाँ है। एक ज्ञायक भाव में घटना घटी नहीं है। जहां मैं हूँ वहां कुछ होता नहीं है, जहां होता है मैं हूं नहीं, मैं हूं ही नहीं ना, तो वहां होएगा क्या। हुँ? देखो, सुख चाहे तो चिंतन का फेर दे, सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे, वो तेरी
आज तक की मान्यता कुएं में गेर दे। तू पर और पर्यायों से सुखी दुखी ही माना। हर्ष विषाद का है ना। तू पर और पर्यायों से सुखी दुखी ही माना। पर को माना पर को जाना, निज को नहीं पिछाना। तेरी बहिर्मुखी दृष्टि को भाई अंदर फेर दे। ओ तेरी बहिर्मुखी दृष्टि को भाई अंदर फेर दे। ओ तेरी आज तक की मान्यता कुएं में गेर दे। क्या करना है कि मान्यता बदलनी है और कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। मान्यता के अंदर अपने को या तो असमान जाति की पर्याय और या फिर उत्पाद वे वाली पर्याय, है ना। कहीं न कहीं एकत्व ममत्व कर लेता है तो फिर उसी जाति के परिणाम होता है। अब वो परिणाम सुहाते भी नहीं है, उन परिणाम से दुखी भी होता है, पर परिणाम का आश्रय छोड़ना नहीं चाहता। जैसे बोलते ना, वो गुरुदेव जी दृष्टांत देते थे ना, क्या वो भूंगड़ी का दृष्टांत देते थे ना कि उल्टी हो जाती थी, है ना। अभी उल्टी हो गई तो अभी वो बोलती है कि मैं तो हाथ छोड़ूंगी तो मैं तो गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। अब जिसका उड़ना स्वभाव है वो भूल कैसे सकता है? भूल नहीं सकता ना। वो तो अपने अपने को इसको डर लगने लगा कि अरे वो तो उड़ना जैसे भूल ही गई, है ना, कि मैं गिर जाऊं। वैसे जी की मान्यता में ये फंसा पड़ा है कि अरे हम तो ये सब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। तो इतने सालों से हमने इतना धर्म किया, इतना सब किया, ये सारा क्या पानी में चला जाएगा? अरे भैया, जो किया उसका फल मिलने वाला है ना। एक ज्ञायक भाव, एक ध्रुव भाव जो है ना, आज तक की मान्यता को तेरी कि पर को अपना माना, फिर उसका कर्ता धर्ता माना, और फिर बोले कि यहाँ इसको अच्छा करता नहीं तो ज्ञाता हूँ। मतलब एक पर्याय के पीछे घूमता रहता है। ध्रुव दृष्टि कौन सी दृष्टि की? एक रूप दृष्टि, ज्ञायक पे दृष्टि की ये परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, ये दृष्टि अब भी इसी समय करे तो आनंद है। क्योंकि मैं उस रूप होता ही नहीं हूँ, जैसा माना उस रूप होता नहीं हूँ। अगर देखो अपन माने और वैसा ही है तो फिर सम्यक दृष्टि है, फिर तो क्या फर्क है बोलो। वस्तु स्वभाव धम्मो है ना। तो अगर ऐसा है, जब हम मान रहे हैं कि राग हुआ, वो राग मेरे में ही हुआ है, तो फिर तो सम्यक दृष्टि है। फिर क्या है? वस्तु के अनुकूल मान रहा है तो ठीक ही है ना। लेकिन जिनवाणी तो मिथ्या दृष्टि कह रही है उसको। क्यों कह रही है फिर मिथ्या दृष्टि? कि भैया एक समय की, देखो एक समय की में पर्याय में अगर राग माने ही नहीं ना तो भी मिथ्या दृष्टि है, कि राग है ही नहीं तो भी मिथ्या दृष्टि है, और मैं रागी हो गया ऐसा माने तो भी मिथ्या दृष्टि है। समझे ना। तो एक समय की पर्याय में घटना घटी है, उसको भाई मेरे से भिन्न है वो। मैं त्रैकालिक हूँ, वो क्षणिक है। मैं शुद्धता की खान हूँ, वो राग रूप उत्पन्न हुई है ना। तो मेरे से भिन्न है, तो भिन्न को भिन्न जान सकते हैं ना अपन। है जैसी जानो, पर्याय को पर्याय जानो, द्रव्य को द्रव्य जानो, पर्याय को क्षणिक जानो, द्रव्य को त्रिकाली जानो। अब मैं द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मेरे में परिणमन नहीं है, इसलिए मेरे में राग द्वेष मोह नहीं है। राग के समय में रागी नहीं, ज्ञाता दृष्टा हूँ। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी में निज से निज को जान। निज से निज को ऐसा जान, ज्ञान स्वभावी ज्ञानमयी परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा ये मैं हूं, ऐसा तू जान। तो तुझे राग को हटाने के विकल्प नहीं आएंगे। अपने में राग नहीं देखेगा तो राग उत्पन्न नहीं होएगा, और अपने में राग देखेगा तो राग की लड़ी चलती रहेगी। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, और इसको डर लगता है कि मैं निश्चयवासी हो जाऊंगा। राग होती तो जीव में है, राग होती तो जीव में है। अरे राग जीव में, जीव का स्वभाव नहीं है राग। राग जीव का स्वभाव नहीं है, होती तो है, पर होती है तो कहाँ होती है?
कि तूने अपने को जीव त्रिकाली भगवान आत्मा मानता तो नहीं होती, और ऐसा नहीं मानता तो हो रही है उत्पन्न। तो क्या कहा, देखो बहुत बढ़िया गुरुदेव से लॉजिक देंगे अभी। देखो कि बोले कि सदा एक रूप अविनाशी पणे त्रिकाल टपनार परम भाव छे, है ना। આ આત્મ વસ્તુમાં આટલા ભાવો સમાય છે તેને જાણવા જઈએ कि मतलब एक त्रिकाली है, एक पर्याय रूप है, तो क्षणिक में उत्पाद भी हो रहा है। तो क्या कहा कि जीव वस्तु एक, देखो कितना भाव समाता है आत्म वस्तु में। जीव वस्तु एक पर तेमा भावो दो, एक वस्तु में भाव दो, है ना। एक पर्याय नैना जीवत्व और एक द्रव्य नैना जीवत्व, दो भाव लिया। आवा द्रव्य पर्याय रूप जीव वस्तु ने ओळखे त्याने धर्म थाय छे। द्रव्य पर्याय स्वरूप जीव को देखे और उसके बाद में पर्याय से भिन्न अपने को जाने, देखे, माने तो अनुभव होता है, नहीं तो अनुभव नहीं होता है, धर्म प्रकट नहीं होता है ना। त्यारे दुख टळीने सुख थाय ने मोक्ष मार्ग प्रगटे छे। अभी एक और गुरुदेव श्री देते हैं, देखो आत्मा नो कायम रहनारो जेवो द्रव्य स्वभाव ते बंधरूप नहीं। क्या कहा, आत्मा का कायम रूप रहने वाला जो स्वभाव है वो बंधरूप नहीं। तो वो कौन है, बात तो चलती है त्रिकाली में बंद नहीं है, त्रिकालिक में राग में ही है क्योंकि परिणमन नहीं है ना। लेकिन वर्तमान में तो मेरे राग है, तो वर्तमान में तू त्रिकालिक है कि राग रूप है, ये निर्णय कर ले, अभी कर ले, इसी समय कर ले। हाथ कंगन तो आज से क्या, किसको पूछने जाना है बताओ, क्योंकि राग सामने सामने से आता है और निकल जाता है और मैं रहता हूँ। जो राग निकल गया उसका 10 साल पहले का ज्ञान है मेरे को अभी भी। 10 साल पहले राग आया था, उसका अभी भी ज्ञान है। इसका मतलब पहले मैं वही था, आज मैं वही हूँ। राग पहले आया था, निकल गया, और अभी वर्तमान में जो आएगा वो नया आएगा, लेकिन मैं तो वो का वही हूँ। मैं तो वो का वो टिका हुआ परमात्मा हूँ, ऐसा का ऐसा ध्रुव परमात्मा, जहाँ कुछ घटना घटती नहीं है, कुछ नहीं होता है यहाँ। तो बोले क्या, बोले आत्मा नो कायम रहनारो जो द्रव्य स्वभाव छे ते बंध रूप નથી कि मोक्ष रूप નથી। बंध ना अशुद्ध परिणाम कि मोक्ष ना शुद्ध परिणाम ते बने पर्याय में होय छे। तो पर्याय से भेद विज्ञान कर ले प्रभु। पर्याय में होता है मतलब उत्पाद वे का क्षणिक पर्याय का अपना चक्रवर्ती बना है, उसका अपना तत्समय की योग्यता में जिस समय में जो भाव होएगा उस समय में वो ही होएगा। इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी इसको पलटने में समर्थ नहीं है, कोई नहीं पलट सकता उसको। तो अभी पर्याय का सत स्वभाव समझ के और पर्याय रूप नहीं मान के द्रव्य रूप में करो अपने को कि होने दो, जो होता है बोले राग के होने दे ना, होने दे, निकल जाएगा होके, नहीं छेड़छाड़ करेगा तो निकल जाएगा। देखो राग में हाथ डालने जाएगा तो अभी जैसे अपन किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और उसको आप कुछ समझाने जाओगे ना तो वो ज्यादा चिढ़ जाएगा आपसे। बोला आप रहने दो, आपको बहुत हम जानते हैं अच्छे से, वे है वो है, मतलब आपको भी 10 बात कहना शुरू करेगा। तो बोले कि अगर राग में तू हाथ डालेगा तो यहाँ ज्यादा उत्पन्न होने वाली है। जैसे इसमें अग्नि में आप घी डालोगे ना तो अग्नि ज्यादा भड़केगी, है ना। तो वैसे राग को परद्रव्य मान ले तू, राग में हूं ही नहीं ना, है ना। नहीं तो क्या था दृष्टा भगवान आत्मा हूं, राग राग में है, राग में है, राग विकार है, आकुलता रूप है, आश्रव तत्व है, भिन्न तत्व है, एक समय के पर्याय में हुआ है तो मेरे आश्रय से नहीं हुआ, मेरी जाति का नहीं है, मेरा भाव नहीं है ही नहीं ना, तो मेरा नहीं है तो उसको फिर मुझे निकालना भी नहीं है। जो वस्तु अपनी हो तो अपन निकालने की कोशिश करो। मेरी नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो मेरी नहीं है तो मैं कैसे निकालूं, और मेरे घर में तो है ही नहीं, राग मेरे घर में तो है ही नहीं ना, तो मुझे जरूरत क्या है जहाँ है, और राग है उसका ज्ञान है बराबर, है ना। लेकिन राग निकलने का, सुखी होने का ये उपाय है कि मैं राग रहित परमात्मा हूँ, ये उपाय है। और ये अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ, ऐसे नहीं कि
अनंत सिद्ध अवस्था आएगी तब राग रूप होऊंगा। भगवान आत्मा राग रूप हुआ ही नहीं कभी, इसलिए बाद में होऊंगा का प्रश्न ही नहीं है। जहाँ परिणमन नहीं है, जहाँ कोई घटना नहीं घटती, वहां होने करने का प्रश्न ही नहीं है। तो बोले द्रव्य માં नहीं माटे द्रव्य પોતે બંધ મોક્ષ નું કારણ નથી। એમ અહીં બતાવ્યો છે બંધ મોક્ષ નો કારણપણો પર્યાયમાં હોય છે, પર્યાયમાં હોય છે। જીવની મોક્ષ પર્યાય નવી પ્રગટે છે, પણ જીવ દ્રવ્ય કાંઈ નવો ઉપજતો નથી। मोक्ष की पर्याय नवीन उत्पन्न होती है ना, लेकिन जीव द्रव्य कहीं नया उत्पन्न नहीं होता। मुक्त स्वरूप गुरुदेव जी बोलते प्राप्त की प्राप्ति है ना। मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है, तो पर्याय अपने को मुक्त स्वरूप वेदन करे तो मुक्त हो जाए। अपने को अपने देखो सीधी सी बात है कि आप जिस रूप वस्तु को जिस एंगल से देखोगे उस एंगल से वस्तु दिखती है ना। किसी किसी लड़की, कोई बहुत सुंदर लड़की आपको दिखी तो आपको नॉर्मल दिख गई, चलो बात खत्म हो गई। और अभी आपको मतलब अपने बेटे की कोई सगाई करनी है, रिश्ता देखना है, और वो लड़की बहुत सुंदर लड़की नजर आई तो आपका देखने का एंगल ही बदल जाता है। देखने का एंगल ही बदल जाएगा, आप किसकी है, क्या है, बहुत अच्छी है, किससे बात किया जाए, मतलब एंगल ही पूरा बदल जाता है। तो आप वस्तु को यानी त्रिकाली भगवान आत्मा को आप राग से सहित देखते हो ना, इसलिए अपने को रागी, देसी, मोही मतलब क्या क्या मान के दुखी होता है, खुद ही दुखी होता है, खुद अपने को इतना हल्का मान लेता है और खुद दुखी होता है, खुद को नहीं सुहाता है, और है पूरा का पूरा परमात्मा। तो अब दृष्टि दृष्टि का ही तो कमाल है सारा का सारा, कि अपने को देखो त्रिकाली द्रव्य जीव द्रव्य कई नवो નથી ઉપજતો, તેમજ જીવની બંધ પર્યાયનો અભાવ થાય છે। बंद पर्याय का अभाव होके मोक्ष होता है, लेकिन मुझ में मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि मैं बंद में आया ही नहीं तो मुक्त कहाँ से हूँ। मेरा जन्म हुआ ही नहीं तो मैं मरूं कहाँ से, हुआ ही नहीं ना। ये पर्याय तो राग की पर्याय वे होके मोक्ष की पर्याय आई है, तो इसमें हुआ है उत्पाद वे जन्म मरण, जिसमें इसमें हुआ है, लेकिन मैं तो मेरे में तो नहीं हुआ, मैं तो वैसा का वैसा हूँ। तो इसलिए ये रागाधिक भाव है, ये मेरे में नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ। तो ये इन भावों से बंद होता है, तो ये भाव में वितरागता आएगी तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन मैं तो इनसे अभी भी नहीं आ रहा हूँ और बाद में भी नहीं आ रहा हूँ, है ना। मैं तो एक रूप मतलब हूँ, है ना। तो बोले ઉપજતો નથી, તેમજ જીવની બંધ પર્યાયનો અભાવ થાય છે, પણ કાંઈ જીવ દ્રવ્ય પોતો નાશ થઈ જાતો નથી। આ રીતે દ્રવ્યને ઉત્પત્તિ વિનાશ નથી। આહાહા, દ્રવ્યને मैंने मेरा, द्रव्य ने माने थर्ड पर्सन की बात नहीं है। मनुष्य माने तो उसका विनाश अवश्यम है, अवश्यम, है ना। एक समय की पर्याय रूप माने तो दूसरे समय वे होना एकदम अवश्य है। अगर वीतरा की पर्याय की भावना भावे तो वो पर्याय भी पलटेगी पलटेगी और पलटेगी। तो लेकिन अभी भगवान आत्मा मैं हूँ, ये तो आधार देने की जगह है, टिकने की जगह है, ठहरने की जगह है, लक्ष्य करने की जगह है? उपयोग को आश्रय आनंद मिलता है, वहां आनंद आता है। अपने आप को द्रव्य रूप वेदन करके आनंद करेगी। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ऐसी ऐसी वस्तु स्वरूप ऐसा है कि एकदम भरचक परमात्मा स्वयं है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, अभी है। अब अपने को इस रूप परमात्मा रूप देख ले, जान ले। प्रकट को प्रकट तो करना नहीं है, स्वयं हूँ। क्या कहा कि मतलब प्रश्न जोरदार था कि जीव को भी हर्ष विषाद होता क्यों है ना। बोले इसलिए होता है, औंधी मान्यता से होता है, बस होता है मतलब जीव में नहीं होता है, जीव उस रूप नहीं होता है। लेकिन उल्टी मान्यता के अंदर में जो अधर से खड़ा होता है, विकल्प खड़ा होता है, और उसमें अहम पना कर लेता है कि मैं हो गया। तो नहीं हुआ ना, निशंक हो जाना।
निडर निशंक, आहा, मैं नहीं होता, मैं नहीं खिसकता अपनी जगह से, मेरे में परिणमन नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धता की खान हूँ, खान है? जैसे सिद्ध भगवान वैसा मैं, इधर से लोगों जैसा मैं वैसा सिद्ध भगवान, जैसा मैं वैसे सिद्ध भगवान, जो मैं हूँ सो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग विता, राग मतलब एक समय की पर्याय में है, ऊपरी, ऊपरी मेरे में नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ, मेरे में कोई राग वाग नहीं है। स्वभाव में राग घुस जावे तो राग का अभाव में स्वभाव का अभाव हो जाएगा, जबकि स्वभाव के आश्रय से तो आनंद आता है, वितरागता उत्पन्न होती है। तो अगर राग रूप हो जाए तो राग वितरागता कहाँ से आएगी, आएगी नहीं। जहाँ के आश्रय से, जहाँ अहम पना करके तो आनंद सुख वेदन होता है। और तुम राग को देखता है स्वभाव में, तो अगर मैं रागी हो गया होता तो वीतरागी होने का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो नाश को प्राप्त हो जाऊंगा। जब राग निकालने की कोशिश करेगा तो राग के अभाव में मेरा नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए अद्धर से उठी हुई चीज है, कल्पना में उठी हुई चीज है, राग मेरे में नहीं है, मैं रागी नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, है ना। मैं नहीं हूँ मनुष्य, मैं नहीं रागी हूँ, मैं नहीं संसारी हूँ, मैं नहीं एक समय की पर्याय जितना हूँ, मैं त्रिकाल परमात्मा रूप रहा हुआ भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा। ऐसा एक समय मात्र जीव को बोले ना कि अनंत काल की, जो बोले ना कि एक समय की कमाई अनंत काल खाई। तो एक समय की कमाई मैंने एक समय अपने को भगवान आत्मा वेदन करे, अनंत काल तक आहा शुद्ध 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 पर्याय निकलती जाएगी। एक बार ही पलटा खाना है, मतलब बैठक बदलनी है खाली, अपने को पर्याय रूप मान रखा है, अपने को द्रव्य रूप बैठक बदल ले बस, और कुछ नहीं करना, आसन बदलना है खाली। वस्तु से तो मैं पूरा है, द्रव्य से पूरा, काल से पूरा, क्षेत्र से पूरा, भाव से पूरा, क्योंकि मैं अपने प्रदेशों से खिसकता नहीं। पंचम काल हो चाहे छठा काल हो, जो काल हो, मैं जीव से जड़ नहीं होता, मैं अपने प्रदेशों से बाहर नहीं खिसकता। और कोई ये काल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जीव कब कब अजीव हो जाएगा, बताओ कौन से काल में जीव अजीब हो जाएगा। चीनी है, मिट्टी है, अभी चौथे काल में मिट्टी, पांचवे काल में, अभी छठे काल में क्या होगा चीनी का। और गोडाउन में आपको 50 साल से भरी है, तो अभी उसका मिठास कहाँ चला जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ती है। वैसे मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं परमात्मा रूप रहा हुआ, मैं परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक भगवान, जलहल ज्योति, आनंद आनंद, सुख सुख, चेतन चेतन, बस इस रूप में रहा हुआ परमात्मा द्रव्य, तो मेरे में कोई घटना घटती नहीं है। जहाँ घटना घटती नहीं है वो मैं हूँ, जहाँ घटना घटती है मैं हूं ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं। तो निशंक हो जा, निडर हो जा। डर लगता है, बोले स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो ना, एक बार हो तो सही, देख तो सही, स्वच्छंद का मजा तो देख। भाई देखो, कोई जीव पहले गुणस्थान में है, तो अभी मान लो स्वच्छंद होके कौन से गुणस्थान में चला जाएगा वो, इससे नीचा तो कुछ है ही नहीं। क्या होएगा क्या, एक बार देखो तो सही, जैसे अंजन चोर ने देखा, समझे ना। अंजर चोर ने, जैसे वो दूसरा जो था कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन डर गए, डर गए तो बोले डरे सो मरे, तो डर गए तो नहीं चीखा काट पाए ना। और अंजन चोर बिंदास आया, दौड़ता दौड़ता आया, और उसे बोलना भी नहीं आया पूरा, लेकिन देखो कमाल की बात है, तो निडर हो गया था ना, श्रद्धान हो गया था। निडर श्रद्धान का कमाल तो देखो, कि निडर हो गया था, श्रद्धान हो गया था, और आनम ताणम कछु नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाण, और काट दिया छीकेगा, चल गया ऊपर। क्या है ये निडरता का मार्ग है, मतलब निर्भयता का मार्ग है, लेकिन विपरीतता का मार्ग नहीं है। विपरीतता पकड़ के स्वच्छंद होने का बात नहीं है, कि राग द्वेष क्लेश करता जावे और मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, इसका मार्ग नहीं है। जो भगवान माने, भगवान अपने दृष्टि जावे, उसके राग लंगड़ी हो जाती है, उसके राग टिकती कहाँ है, राग को डर लगने लगता है।
ऐसा भगवान आत्मा के पास कोई राग आएगी? आ ही नहीं सकती। ऐसा मार्ग नहीं है, स्वच्छंदता का मार्ग एकदम नहीं है कि तुम्हारे कुछ भी चल रहा है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अरे भगवान हूँ तो भगवान बने दृष्टि कर, अहम कर, वहां श्रद्धा कर, और फिर राग करके दिखा देखे। अपने को परमात्मा माने और देह ही नहीं माने तो अब किससे राग करेगा? है? तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, मैं ना किसी का कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। अब जब पता चलेगा कि तन संबंधी सकल परिवार है, जो शरीर मैंने न्यारा मान लिया तो परिवार से क्या संबंध है बताओ? अब जब किसी के साथ संबंध नहीं है तो अब राग करके दिखा। जो राग होती है ना, वो ऊपर ऊपर से लंगड़ी है, लंगड़ी, उसमें कोई दम नहीं है। राग का राग नहीं है, समझे? राग तो होती है लेकिन राग का राग नहीं है। मैं रागी हो गया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो ज्ञातदृष्टा हूँ। राग आई तो मेरे ज्ञान में झलक गई और पता चल गया कि वहां राग है, वहां है राग, मेरे में राग नहीं है। और मेरे में यहाँ पता चला वहां ज्ञान है। यहाँ तो ज्ञान की धूम मची हुई है। बोले जनन जनन जन घंटा आवाजे, अपने घंटे बजते हैं, ज्ञान की टंकारे बजती है। सब समय अपनी हाजिरी देता हुआ प्रकट प्रत्यक्ष अपने को दिखाता हुआ परमात्मा है। सब समय हाजिरी है, कोई समय ऐसा नहीं आता है कि ज्ञान हाजिर है जो विद्यमान नहीं है। राग चेंजेबल है लेकिन ज्ञान तो अपनी उपस्थिति दिखाता है सब समय में। अपना होना अपना प्रसिद्ध करता है कि मैं हूं ना, देखो मैं हूं ना। कोई भी चीज पता चली तो बोले मैं हूं ना, बताने वाला हूं कि नहीं मैं? कौन बताएगा? अंधा तो कोई बता नहीं सकता। राग में ज्ञान नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, है ना? सब जड़ है, तो फिर कोई बता तो रहे ना कि मैं हूं ना। अब मैं हूं पे सारा माल है कि मैं क्या हूं, कि मैं गायक हूँ। मैं परम पारणमिक भाव रूप शुद्ध त्रिकाल अखंड परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ये बात है। ये मैं पना बस यहाँ एक जगह मैं पना। मैं पना चार जगह नहीं टिकता कभी भी, एक जगह। या तो इसने देह को अपना मान रखा था तो इस पे मैं पना टिका हुआ था। और अब जब ये पता चल गया है कि मैं तो जीव हूँ और जीव हमेशा एक रूप रहता है, अखंड रूप रहता है, अनादि अनंत है, कभी जन्मता नहीं, मरता नहीं, नाश नहीं होता, ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ। जीव मतलब त्रिकाली भगवान आत्मा, 10 प्राणों से जीने वाला जीव नहीं है ना? और उत्पाद वाला प्रमाण वाला की बात नहीं है यहाँ। इससे भी भेद विज्ञान करने की बात है कि उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण, ये व्यवस्था है। अब इसके अंदर में प्रयोजन की सिद्धि करनी है, संसार का अभाव करना है, तो इसमें प्रयोजन की सिद्धि के लिए कि मैं अपरिणामी ध्रुव गया त्रिकाल शुद्ध रहने वाला भगवान आत्मा मैं हूँ, एक समय के परिणाम से भिन्न हो गया। अब परिणाम से भिन्न ज्ञायक पे दृष्टि जाएगी तो परिणाम में नियम से शुद्धता आएगी, नियम से। मतलब हमें कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, परिणाम को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न जो करता है उसका परिणाम कभी शुद्ध नहीं होता है। कथन पद्धति बराबर है कि परिणाम को बिगड़ने का भय रखो, परिणाम को सुधरने का पुरुषार्थ करो, लेकिन परिणाम सुधरे कैसे, क्रम से बंधे हुए हैं वो। तो अपने का तो तू तो अपने को गायक देखता जा बस। तो अब भी मस्ती कर ले ना भगवान आत्मा देख देख के, अभी मौज कर ले। परिणाम को परिणाम में खेलने दे, तू तो अपने में मजा कर कि मेरे को कोई छू के दिखाओ, मेरे नजदीक आके दिखाओ। मेरे में प्रवेश तो सवाल ही नहीं है, मेरे पास में आके तो दिखाओ, देखे कोई आ ही नहीं सकता। क्योंकि इतना मतलब अस्ति नास्ति नामक का धर्म है ना, कि इतना अखंड टंकोत्कीर्ण है कि यहाँ अंदर कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो आएगा कैसे? तो इसलिए फिर बोलते हैं कि है ना, मुक्त થાય છે અને દ્રવ્યપણે જીવો જુઓ તો આત્મા બંધ મોક્ષથી રહિત એક રૂપ પરમ જ્ઞાયક ભાવ છે, પરમ જ્ઞાયક ભાવ છે। જીવના આવા મૂળ સ્વભાવના લક્ષ્ય લેતા, जीवना आवा मूल स्वभाव ने यानी ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूँ
લેતા મોક્ષ માર્ગ અવસ્થા પ્રગટ થઈ જાય છે. ऑटोमेटिक प्रकट होने की व्यवस्था है. मुझे शुद्ध भाव प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है. शुद्धता की खान को क्या शुद्ध भाव प्रकट करोगे बताओ. स्वयं शुद्ध परमात्मा, स्वयं स्वयं मैं स्वयं हूँ, है ना. જેમ કોઈ પુરુષને થોડા દિવસ માટે પગમાં બેડી બાંધી હોય, देखो दृष्टांत दिया गुरुदेवजी ने, ત્યાં બેડીના બંધન જેટલો આખો પુરુષ નથી. कि पाँव में थोड़े समय के लिए कोई ने, जैसे बच्चा शैतानी करता है तो उसको, छोटा बच्चा होता है ना, तो मम्मी बोलती गरम हाथ लगा लेगा, गरम में हाथ लगा लेगा, कुछ कर लेगा, तो वहीं पे घूमता रहो और ऐसा हो जाता है. तो वो कोई पुरुष नहीं बंधा है, वो सारा पुरुष बंध नहीं गया है. बोले जे બંધન જેટલો જ પુરુષ હોય તો બંધન દશાનો નાશ થતા પુરુષનો નાશ થઈ જાય છે. लेकिन ऐसा तो नहीं है. एक समय की पर्याय में राग हुआ, कर्म बंधन हुआ, तो कर्म से छूटे तो मुक्त होता है. यहाँ जीव का नाश नहीं होता है, मुक्त होता है. तो इसका मतलब कि मैं कर्म से बंधा ही नहीं था ना, मैं छूटा ही था. तो जहां बंधन था वहां से बंधन छूट गया, है ना. पाँव में बंधन बंधा था, पाँव की रस्सी खोली तो बंधन छूट गया. इसमें एक दृष्टांत आता है, जैसे कोई हाथी होता है तो उसकी एक एक पाँव के अंगूठे में इतना सा बाल बांध दिया किसी ने, तो वो बंधा कि नहीं पूरा का पूरा. एक पाँव के अंगूठे में किसी ने बाल बांध दिया तो बंधा कि नहीं बंधा, कि छुट्टा है पूरा का पूरा. जैसे एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में राग हो जाए तो जीव नहीं बंधा है. जीव को बंधा देखना ये अपराध है. अपने को बंधा देख के फिर दुखी होता रहता है सब समय में कि बंध गया छूटना है, बंध गया छूटना. अब बंद को देखना तो बंद छूट दोनों छूट गया. मैं कभी बंधा ही नहीं तो छूटू कहाँ से, है ना. तो बोले पुरुष न ज नाश થઈ જાય પણ આખો પુરુષ બંધ દશારૂપ થઈ ગયો નથી. તેમ उसी तरह अनादि अनंत चैतन्य पुरुष आत्मा अनादि अनंत चैतन्य पुरुष आत्मा તેના એક અંશમાં જે ક્ષણિક બંધ ભાવ છે તે આખો આત્મા નથી. જો પૂરા આત્મા નહીં है. આખો આત્મા એટલે ભૂતાર્થ રૂપ શુદ્ધ આત્મા તે બંધન વગેરે નો છે, यानी બંધન રહિત છે. और ये भूतार्थ रूप शुद्ध आत्मा यही मैं हूँ. क्या कहना है कि भूतार्थ रूप शुद्ध आत्मा बंधन रहित है और मैं बंधन सहित हूँ और मुझे बंधन को हटाना है और आत्मा का आश्रय लेना, ऐसा नहीं है. ऐसा ही तो आज तक मानता है जिनवाणी पढ़ के कि वर्तमान में मैं बंधन सहित हूँ और भगवान आत्मा का आश्रय लेके मुझे बंधन से छूटना है. इसलिए आज तक छूट नहीं पाया. क्यों? क्योंकि पर्याय पे बैठ के सारी बातें कर लेता है. सोगाणी जी बाबू जी बोलते हैं कि ध्रुव पे बैठ कर बात करता हूँ. ध्रुव पे बैठ के बात की जाती है ध्रुव की. पर्याय पे बैठ के ध्रुव की चर्चा करता है, बोले क्षणिक पर्याय पे बैठ के. तो इसलिए एक ज्ञायक भाव जो कभी बंधा नहीं, जो कभी बंधा ही नहीं तो मुक्त होने का प्रश्न नहीं है ना. राग रूप कभी हुआ नहीं तो राग को निकालने का प्रश्न नहीं है. एक समय की पर्याय जितना नहीं, अगर उतना होए तो मरण को प्राप्त होए यानी नाश को प्राप्त होए. तो फिर क्या हूं मैं, कि बोले मैं तो जो हूं सो जो हूं सो हूं बस. ज्ञात ते तो तेज है, मैं तो मैं हूं. अब इस मैं में किसी की उपमा नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता इस मैं में. एक मैं में अभी जैसे मैं बोलूं मैं पुष्पा हूँ तो पुष्पा हूँ, तो इसके अंदर दूसरा कोई भी नाम नहीं ठहरेगा, कुछ भी नहीं ठहरेगा उसमें. मैं तो मैं हूँ. जैसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक ते तो तेज छे, मतलब मैं तो मैं ही हूँ. आहा, मैं हूँ, शुद्ध हूँ, आनंद के धाम हूँ, परिपूर्ण हूँ, अनादि अनंत हूँ, वर्तमान में परमात्मा रूप रहा हुआ. बस ये भगवान आत्मा, ये मैं, ये रहा मैं. ऐसा बस, ऐसा अपने को इस रूप स्वीकार करना. बस रागाधिक भाव रूप मान के बहुत दुख पाया. जिनवाणी में बात को अपनी मान्यता के अनुसार जिनवाणी की बात को पकड़ लेता है. जिनवाणी में कहा है ना, अरे जो कर्म को दोष देता है उसको कहा था. अब तू तो ज्ञायक है तो भगवान है,
बना बनाया परमात्मा है। ऐसे अपने परमात्मा द्रव्य में अहम करके और अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करके अनंत काल तक एक ज्ञायक में निवास करो, ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी भारी है, भारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय जय हो। अवस्था से बिगाड़ सुधारे है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा जय जिनेन्द्र। अब इसकी हमको फोटो भी दिखाना पड़ेगा आपको, पतंगे का और अनुभूति में आता है। और क्या क्या अनुभूति में आता है कि आत्मा की नाना अवस्थाएं होती है। नाना अवस्थाएं होती है माने आत्मा एक द्रव्य। चलो सबको जय जिनेन्द्र। पुष्पा भाभी दो। तो प्रभु जी क्या हुआ, दिख कहाँ रहे हो आप? अच्छा हैं? नहीं दिखी क्या? अभी दिखे हो ना, अब तो दिख गए। अब दिखे हो। ना प्रभु हो ना, ये रहा, मैं तो हूँ प्रभु हूँ।